गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हैं। आप हमारी 12th क्लास की हिंदी की, 11th की हिंदी की, 10th की हिंदी की सारी वीडियोज़ को आप हमारे YouTube चैनल पर सर्च करके आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चैनल का जैसा हमने जिक्र किया तो आपको बता ही देते हैं। हम चैनल है हमारा चिन्मय पांचाल, और काफ़ी मुझे खुशी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं, तो मन करता है और बहुत अच्छे से हम आपकी सेवा में एक बार पुनः हाजिर हों। तो आइए आज हम देखते हैं समकालीन कविता के कवि रघुवीर शाह के द्वारा लिखित कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता, मीडिया की क्रूरता, मीडिया की बर्बरता, इन सब का बड़ा मार्मिकता के साथ जिक्र किया है और बताया है कि मीडिया वालों को अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है समाज के साथ। लेकिन कवि यहाँ जो मीडिया करता है उस पर एक करारा व्यंग करता है और कहता है कि मीडिया वालों को केवल अपने चैनल की प्रसिद्धि से काम होता है, किसी की हृदयगत वेदना या किसी की आहत मर्म वेदना से कोई लेना देना नहीं होता, जो कि कवि की दृष्टि में पूरी तरह अमानवीय और अनैतिक है। तो कविता में कोष्ठकों के द्वारा कवि ने बड़े सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों हैं अपाहिज? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा, आप जैसा मैंने कहा कोष्ठक है, तो कोष्ठक का प्रयोग किया है कवि ने। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए यह अवसर, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला है और संपूर्ण पद्यांश में दूरदर्शन के संचालक की क्रूरता का वर्णन करते हुए कहा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन वाले, जो कि दूरदर्शन कर्मी हैं, जो दूरदर्शन को चलाने वाले हैं, अपने आप को समर्थ और शक्तिवान समझते हैं, क्योंकि वे अपनी बात सब लोगों तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए दूरदर्शन का संचालक अपने साथियों से कहता है, हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक सामर्थ्यहीन, कमजोर और मजबूर व्यक्ति को लेकर आएंगे अपने स्टूडियो में, उस बंद कमरे में, जहां हम उसका साक्षात्कार या इंटरव्यू लेंगे। वो व्यक्ति विकलांग होगा, अपाहिज होगा, जो अपनी आजीविका नहीं चला सकता है, ऐसा व्यक्ति होगा वो। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? जब हम उस अपंग, अपाहिज, शक्तिहीन व्यक्ति को सीट पर बिठाकर उसका इंटरव्यू लेंगे, तो हमारा उससे सबसे पहला सवाल होगा कि क्या आप अपाहिज हैं, क्या आप विकलांग हैं, क्या आप सामर्थ्यहीन हैं, क्या आप शक्तिहीन हैं? और आप जानते ही हैं कि विकलांगता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है, और उस विकलांग व्यक्ति के बारे में उसको बार बार टच करके पूछा जाए कि क्या आप विकलांग हैं, तो व्यक्ति के हृदय पर क्या गुजरती है। तो इस तरह से वो दूरदर्शन संचालक
उस अपाहिज अपंग व्यक्ति से सवाल करेंगे। तो क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इससे पहले कि वह हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे, क्या प्रश्न पूछा था कि क्या आप अपाहिज हैं, इससे पहले कि वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे, इस पर हम एक प्रश्न और उस अपाहिज अपंग व्यक्ति पर दाग देंगे। वो क्या प्रश्न होगा? तो आप अपाहिज क्यों हैं? हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। इससे पहले हम उससे अगला प्रश्न और कर देंगे कि आप ये बताइए कि आप अपाहिज क्यों हैं। जब तक वो इन प्रश्नों के बारे में सोच ही रहा होगा तो हम उससे फिर एक बेतुका प्रश्न और करेंगे, क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा? देता है। कि आप जो अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। हमारे इस तरह के प्रश्नों से वो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति यानी अपाहिज व्यक्ति बहुत मजबूर हो जाएगा, बहुत लाचार हो जाएगा, बहुत बेबस हो जाएगा। तो वो हमारे इन सब प्रश्नों का उत्तर देगा नहीं, तो हम स्वयं ही उससे कहेंगे। उसके प्रश्नों का यानी प्रश्नकर्ता भी दूरदर्शन का संचालक है, और जब वो अपाहिज व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो स्वयं ही उनका उत्तर देता है और कहता है कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, जरूर देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब दूरदर्शन का संचालक अपने कैमरामैन से कहता है कि कैमरे को जरा इस व्यक्ति पर जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं, अपंग व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से फोकस करो। इसकी बड़ी सी तस्वीर इस कैमरे में आनी चाहिए। हाँ, तो बताइए आपका क्या दुख है? इसलिए वो ऐसा क्यों कह रहा है कैमरामैन को कि कैमरे को बड़ा करके इस व्यक्ति को दिखाओ। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो व्यक्ति, दूरदर्शन का संचालक, अपाहिज व्यक्ति की दुख और पीड़ा को, जो उसके प्रश्नों से उसके चेहरे पर उभर आई है, उस दुख और पीड़ा को कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों के सामने पहुंचाना चाहता है, ताकि दर्शक उसकी पीड़ा को सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक देख सकें। तो कार्यक्रम का संचालक उसको उत्तेजित करते हुए पुनः कहता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। कार्यक्रम का संचालक पुनः उसके उत्साहित करते हुए, उत्तेजित करते हुए कहता है कि आप बताइए आपका दुख क्या है। हाँ, उसे बताओ, उसे माने अपने दुख को, कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, आप जल्दी से बताइए, समय बीता जा रहा है, ये समय आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, बता नहीं पाएगा। वो अपाहिज और अपंग व्यक्ति दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक के प्रश्नों से इतना व्यथित और दुखी हो जाएगा कि वो अपने दुख को अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाएगा। उसके दुख और जो पीड़ा है उसके चेहरे पर स्पष्टता दिखाई दे रही है। अंततः विकलांग अपने दुख के बारे में कार्यक्रम संचालक को कुछ नहीं बता पाएगा। अब यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं इसके काव्य सौंदर्य की। जैसा बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या है, तो उसमें देखिए नाटकीयता है। इस कविता का नाटक किया जा सकता है, एक अपंग व्यक्ति हो और एक संचालक हो, कैमरामैन हो। तो कविता में, संपूर्ण कविता में नाटकीयता है, प्रश्न अलंकार की भरमार है। जैसा कि बताइए, लाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क है, आपको दुख देता होगा, लाइन के पीछे प्रश्न वाचक चिन्ह है, तो ये सारे प्रश्न अलंकार हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अनुप्रास अलंकार तो किचड़ी लगी हुई है। जैसे मुक्त छंद है, शब्द कविता छंद के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आगे का जो कविता का भाग है वो पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।